ऑस्ट्रेलिया वीजा के नाम पर करोड़ों की ठगी, किसी से 15 तो किसी से 20 से 35 लाख रुपए ठगे गए। एजेंटों ने दिल्ली में वीजा देने का किया था वादा, विदेश जाने का कुछ ही मिनटों में टूट गया सपना। ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर हुआ एक बड़ा फर्जीवाड़ा। सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का उस समय चूना लग गया जब वह अपने घर से पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे। उम्मीद थी कि आज उनका ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना पूरा होगा, लेकिन वहां पहुंचकर जब ना एजेंट मिला, ना पासपोर्ट और ना ही टिकट, तो इन सभी के होश उड़ गए। ये लोग यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले हैं। सुबह सवेरे अपने सामान के साथ विदेश जाने के सपने के लिए घर से निकले थे। दिल्ली के होटल में एजेंट से मिलने का वादा था, जिसने इनसे पहले ही लाखों रुपए वसूल लिए थे। किसी से 15 लाख, किसी से 20 तो किसी से 35 लाख रुपए लिए गए। इन पैसों के बदले उन्हें ऑस्ट्रेलिया का वीजा, टिकट और पासपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचते ही सच्चाई सामने आई। होटल में ना एजेंट था, ना वादा निभाने वाला। हाथ में जो कागज थे वह असली वीजा नहीं, एक साधारण सा नकली दस्तावेज निकला, जिस पर लोग सुबह तक विश्वास कर रहे थे। जब वहां किसी से संपर्क नहीं हुआ तो थक हार कर ये सभी यमुनानगर वापस लौट आए। रात के समय यमुनानगर के कन्हैया साहब चौक पर उसी एजेंट के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कई गाड़ियों में उनके पूरे परिवार का सामान लदा हुआ था, सूटकेस और विदेशी सफर के लिए रखे गए सभी जरूरी सामान। इनका सबका सपना था कि उनके बच्चे अब विदेश में बेहतर जीवन बिताएंगे, लेकिन एजेंट ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या मध्य वर्ग परिवारों से थे। किसी ने जमीन बेची, किसी ने मकान गिरवी रखा, तो किसी ने अपने गहने बेचकर पैसे जुटाए। और अब सब कुछ गंवाने के बाद उनके पास ना तो कोई जवाब, ना कोई सहारा। मौके पर जैसे ही हंगामा बढ़ा, पुलिस भी वहां पहुंच गई। लोगों ने बताया कि एजेंट ने उन्हें फर्जी वीजा देकर दिल्ली बुलाया और फिर खुद गायब हो गया। पुलिस को दी प्रारंभिक जानकारी में लोगों ने पूरी ठगी की कहानी सुनाई और अब पुलिस जांच की बात कर रही है। पीड़ितों में से एक शाहरुख और आरिफ ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए यह बड़ा कदम उठाया था, लेकिन अब सब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस का कहना कि फिलहाल शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच के बाद यदि एजेंट दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉलर की चमक ने इन लोगों को अंधा बना दिया? क्या विदेश जाने का सपना इतना हावी हो गया कि इन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, बिना जांचे परखे किसी एजेंट पर भरोसा कर लिया? अब पुलिस की ओर से अजय कुमार, प्रदीप सिंह और रमनदीप कौर के विरुद्ध धोखाधड़ी करने के तहत केस दर्ज कर लिया गया और पीड़ितों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। ये मामला ऐसा है कि हमारे 2 भतीजे थे, जिसका नाम अरसलान और मोहम्मद अली। उनका वीज़ा दिया था ऑस्ट्रेलिया के नाम से, ये एक ग्लोबस, ठीक है, और जो नाम था उसका अजय। उसने हमको ये डुप्लीकेट वीज़ा दिया, जिसके लिए हम सुबह यहाँ से रवाना हो चुके थे जाने के लिए दिल्ली। 12 बजे का हमारा टाइम था होटल शांति का। हम शांति होटल में गए, क्या कि हमको बुक करा चुके आपके रूम। पता लगा वहाँ पर कोई रूम नहीं बुक हुआ। हमने अपने पैसों से खुद रूम बुक किया और वहाँ पर 3-4 घंटे उनका वेट किया। वो कह रहे हम 1 घंटे में पहुँच रहे हैं, आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। 1-1.5 बजे हम लोग पता लगा वो फ़ोन बंद कर चुके हैं। बंदों ने हमको बताया कि हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी टिकट कैंसिल हो चुकी है। जब हमने अपना पासपोर्ट मांगा उनसे, मान लो जो बीच के बंदे थे, उन किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। एक रमन है जो लेडीज़ है, फरकपुर की है, अमनदीप है सरदार जी, और जो एक अजय कुमार है। इन तीनों ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ ये, और काफ़ी बंदों के साथ कम से कम 10 से 15 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, और हमारा जो ये खर्चा हुआ है ये अलग से है। बहुत से हमको वहाँ पर एक शांति देवी कुछ नाम थी लेडीज़ थी, उन्होंने बोला 12.5 लाख का मैंने अपना घर दिया है, गिरवी रखा है, और अपना तब उन्होंने बताया कि हमको मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके
बहुत लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट पे पैसे लेके मोटे पैसे लेके वो अपना ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हुए। उनसे मोटी ठगी, बहुत मोटी ठगी हुई है ये। कितने बच्चे होंगे यहाँ से 100 लगभग 100 बच्चे मान के चलो आप प्लस, जिनका हमको कुछ आइडिया नहीं है। कम से कम कुछ बच्चों की तो हमारे पास 50-60 बच्चों की हमारे पास प्रॉपर लिस्ट है। हमें कई दिनों से अजय कुमार नाम के व्यक्ति ने एक वीज़ा दिया, जिसके उसके साथ एक प्रदीप सिंह, एक फरकपुर की रमनदीप कौर, ये तीनों मिलकर इन्होंने हमें कहा कि हम आपके बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, सिडनी में। और इन्होंने हमारे को बोला 10 तारीख को तुम्हारी फ़्लाइट है और तुम्हें दिल्ली होटल में शांति होटल है, वहाँ हमारे को बुलाया कि 12 बजे आप आ जाओ और आप लोगों को हम वीज़ा देंगे और आपका मतलब एग्रीमेंट करेंगे। पर कुछ नहीं किया, ना ये 12 बजे आए। हम 3-3:30 बजे वेट करके वहाँ से आए, कोई नहीं आया। और कम से कम 100 लोग ऐसे हैं। ग्लोबल इन्फोटेक है ये, बाहर भेजने के लिए बनाया सिर्फ इसने। फ़्लाइट बिठाना था, बोला 10 बजे तुम्हारी फ़्लाइट है और 7 बजे तुम्हें एयरपोर्ट में जाना। 12 बजे हमारे से इन्होंने बोला होटल में आओ, आपको एग्रीमेंट करेंगे, आपसे कितनी तनख्वाह होगी, क्या होगा। पर कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कुछ सामान देख रहा हूँ गाड़ियों के ऊपर नजर आ। वो यही है, सब बच्चे गए थे उम्मीद लेके, पर कुछ भी नहीं है, खाली हाथ। वही ठगी होगी है फिर। ऐसा है, अभी सूचना मिली थी, सूचना मिलने पाया हमें यहाँ पर। ये क्या जानकारी क्या मिली है? जानकारी ये मिली है कि अभी हमारे से कोई व्यक्ति है पैसे लेकर विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड कर गया। तो ये जैसे कंप्लेंट देंगे जिसके जो होगा उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। कोई वीज़े भी दिखाए आपको? हाँ दिखाए हैं कुछ वीज़े, लेकिन छानबीन करने के बाद ही पता लगेगा ना असली मामला तो क्या है।